नमस्कार 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 साथियों। मैं दीपा बावधने आपके अपने दिल से चैनल पर आप सभी का स्वागत। चलिए शुरू करते हैं सफ़र की शुरुआत। साथियों, बच्चा जब जन्म लेता है सबसे ज़्यादा खुशी माँ को होती है। बच्चे को देखते ही वो सारे कष्ट भूल जाती है और उसे अनकंडीशनल प्यार करती है। उसकी हर एक्टिविटी पर माँ को बड़ा नाज होता है। देखते हैं ये पहला पड़ाव, बाल अवस्था। सुनिए एक माँ के दिल की बात। क्या कहती है ये अपने बेटी से? फ्रेंड्स, एक बेटी तो हर घर में होनी चाहिए, है ना? इसीलिए मैंने इस कविता में बेटी की माँ का कैरेक्टर चुना है। चलिए सुनते हैं शुरुआत। एक दिन की बात है, भगवान ने मुझसे पूछा, बोल तुझे क्या चाहिए, बेटी या फिर बेटा? मैं तो खुशी से झूम उठी, सोचा नहीं पल भर भी। मैं तो खुशी से झूम उठी, सोचा नहीं पल भर भी। बोला, हे भगवान जी, बेटा हो या फिर बेटी। हे भगवान जी, बेटा हो या फिर बेटी, गोद में मेरे डाल दो खुशी। जिसे सफ़र कराऊं पकड़कर उंगली। भगवान जी ने मेरी सुन ली, मेरी सूनी गोद भर दी। जैसे ही तेरी आहट मिली, सूनी कोख में मेरी, दिन में सपने देखने लगी, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। जैसे तेरी आहट मिली, सूनी कोख में मेरी, दिन में सपने देखने लगी, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। दिन रात सोचती रहती, मन में बेटी की चाह थी, नन्हे परी की ख्वाहिश थी, प्रभु ने वो मुराद पूरी कर दी। तेरे पैदाइश के साथ साथ और भी एक जन्म हुआ, मुझ में बसी माँ का तेरे साथ ही जन्म हुआ। मुझ में बसी माँ का तेरे साथ ही जन्म हुआ। घर में पड़ते ही कदम तेरे, तरक्की ही होती रही। लाडो, तूने तो मेरी जिंदगी खुशियों से भर दी। लड़खड़ाते कदमों से चलना तूने शुरू किया, छोटी छोटी बाहों से जब पल्लू पकड़ लिया, मेरा दिल पूरी तरह ममता से भर गया। मैंने तो अपने आप को 7वें आसमान में पाया। अब बेसब्री होने लगी है मुझे, तेरी उंगली पकड़ करके कब स्कूल ले जाऊं तुझे और पाठ सिखाऊं दुनियादारी के। अब बेसब्री होने लगी मुझे, तेरी उंगली पकड़ करके कब स्कूल ले जाऊं तुझे और पाठ सिखाऊं दुनियादारी के। संस्कारों के गहनों से सजाऊं मैं तुझे, हर एक परिस्थिति से जूझना सिखाऊं तुझे। लाडो, तू तो है छाया मेरी, तुझ में बसती है जान मेरी। चलो शुरू करते हैं तैयारी, जिंदगी के सफ़र की तेरी। चलो शुरू करते हैं तैयारी, जिंदगी के सफ़र की तेरी। आएंगी जब मुश्किलें सफ़र ये करते करते, आएंगी जब मुश्किलें सफ़र ये करते करते, माँ पापा तेरे साथ है ये भूलना नहीं कभी भूल के। माँ पापा तेरे साथ है, भूलना नहीं कभी भूल के। सफ़र में माँ पापा साथ है, भूलना नहीं कभी भूल के। धन्यवाद साथियों। उम्मीद है ये कविता आपको पसंद आई होगी। तो इंतज़ार कीजिए अगले हफ्ते एक नई कविता मेरी लिखी, मेरी ही ज़ुबानी। साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार वीना जी, दिल से चैनल पर आपका स्वागत। नमस्कार नमस्कार। आपने अभी जो शुरुआत कविता सुनी तो उसमें लिखा है कि एक बेटी तो हर घर में चाहिए। आपका क्या कहना है? जी, मेरा भी यही ख्याल है कि ज़रूर होनी चाहिए बेटी, हर एक के घर में है। क्यों ऐसे लगता है? देखिए, बेटों और बेटियों में कोई फ़र्क नहीं होता, मगर बेटे जो है वो अपने घर में ही होते हैं। बेटियां जो है उनको शादी करके हम उन दूसरे घर में भेज देती हैं। तो जो संस्कार हम डालेंगे बेटियों में, तो वो आगे चल के दूसरे परिवार में चले जाएंगे।
तो आप इस पर विश्वास रखते हैं कि बेटियां जो है वो दे स्प्रेड द संस्कार। जी हाँ। वेरी गुड। तो अगर आपके अपने बेटी है जी नहीं, मेरी अपनी बेटी नहीं है, मैंने अडॉप्ट की है बेटी। तो आपको भी बहुत ख्वाहिश थी बेटी की, मुझे इसलिए हाँ आपने जी adopt बहुत की? ख्वाहिश थी कि एक लड़की होनी चाहिए। अच्छा। तो फिर जब से आपने उसको अडॉप्ट किया तो सब ठीक रहा घर में, परिवार में, आजू बाजू हाँ सब? जी, कोई सब ठीक प्रॉब्लम रहा, नहीं कोई आई? प्रॉब्लम नहीं आई, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, सब ठीक ठाक रहा, अच्छी तरह से सब कुछ हो गया। अच्छा, इस तरह से आपने अपनी जी हाँ, ख्वाहिश पूरी कर ली। मैंने अपनी ख्वाहिश पूरी की है। आपके बेटों को भी है बेटियां? जी नहीं, उनके भी नहीं है, बेटों की भी नहीं है बेटियां, उनकी भी बहुत ख्वाहिश है। पर सब आपके जैसा कदम नहीं उठाते हैं। नहीं, हर एक नहीं उठा सकते। मुश्किल होता है। जी। तो ऐसे में फिर आप क्या सुझाव दोगे कि बेटी की जिनको ख्वाहिश है पर बेटी नहीं है, तो उन्होंने क्या करना चाहिए, क्या कर सकते हैं, कैसे पूरी करेंगे? देखिए, बेटे और बेटियां हैं, बेटा है तो नेचुरली एक बहू आएगी, तो वो बहू जो है वो भी अपनी ही बेटी है, उसको अपनी बेटी की तरह ही समझो, उससे वैसा प्यार करो, उससे लगाव रखो, तो वैसा ही है। और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी बच्ची को स्पॉन्सर कर लो, उसके कोई पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ कर लो, या और किसी तरह से भी आप अगर उसको मदद कर सकते हैं। लड़कियों की कई गरीब लड़कियां होती हैं, उनकी शादियां करवा सकते हैं, जैसा भी हो। अपनी ख्वाहिश जो है, अपने मन की जो अरमान है वो वैसे पूरे कर सकते हैं। वेरी गुड, ये आपने बड़ा अच्छा सुझाव दिया। साथियों, ज़रूर आपको ये सुझाव पसंद आया होगा। धन्यवाद मीना जी। तो इंतज़ार करते हैं अगले हफ्ते का एक नई कविता, मेरी लिखी, मेरी ज़ुबानी। साथ ही साथ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा सोचिए मत, सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।